हे दोस्तों, बहुत दूर से एक बड़ी सी भूल भुलैया में चार कैरेक्टर्स रहते थे। दो चूहे जिनका नाम था स्निफ और स्कारी, और बाकी दो चूहे जैसे छोटे आदमी जिसमें से एक का नाम था हैम और दूसरे का नाम था हॉ। ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग थे, पर इन सब में एक बात कॉमन थी कि उन्हें चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, जो उनके लिए खुशी से जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी। तो हर सुबह वो चारों लोग अपने रनिंग शूज पहन के उस चीज को ढूंढने के लिए निकल जाते और उस भूल भुलैया में घूमते घूमते किस्मत से उन चारों को एक बहुत बड़ा चीज स्टेशन मिल जाता है, जहाँ उन सबके पसंद की बहुत सारी चीज रखी होती है। वो लोग ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो अपनी पसंद की चीज लेकर एंजॉय करने लगते हैं। अब इसके बाद हर दिन स्निफ और स्कारी हर सुबह जल्दी उठकर चीज स्टेशन सी पर चले जाते हैं। फिर वहाँ जाकर चीज खाने लगते हैं, जबकि हैम और हॉ हर दिन लेट उठते हैं और आराम से चीज स्टेशन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चीज कहाँ है और वहाँ कैसे पहुँचना है। इसलिए वो दोनों आराम से जाते थे और आराम से चीज को मजे से खाते थे। हैम और हॉ को समझ आ गया था कि इस चीज स्टेशन पर इतना सारा चीज है कि वो आराम से अपनी लाइफ को उसी को खाकर बिता सकते हैं। इसके बाद वो अपने रनिंग शूज को भी फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एकदम सिक्योर और कंफर्टेबल हो गए हैं। हॉ इतना खुश था कि उसने दीवार पर लिख दिया था कि लाइफ में चीज का होना खुशी देता है। लेकिन दूसरी तरफ स्निफ और स्कैरी इतने कंफर्टेबल नहीं हुए थे। हमेशा चेक करते रहते थे कि चीज बराबर है या नहीं, और हमेशा ये करते रहने से उन्हें एक दिन समझ आ गया कि जो चीज है वो धीरे धीरे स्टेशन सी से खत्म हो रहा है, जबकि हैम और हॉ की इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं गया। एक दिन स्निफ और स्करी सुबह सुबह चीज स्टेशन सी पे पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि सारा चीज गायब हो चुका है। यह देखकर उन्हें ज्यादा शॉक नहीं लगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि एक ना एक दिन सारा चीज गायब हो सकता है। उन्होंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया सोचने और अफसोस करने में, बस सिचुएशन बदल गई, इसलिए वे भी बदल गए। जिसके बाद उन्होंने चीज स्टेशन सी के बाहर जाकर एक नया चीज स्टेशन ढूंढना शुरू कर दिया। फिर उसी दिन जब हैम और हॉ वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारा चीज गायब हो चुकी थी। तो वह ये देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, और हैम तो गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर किसने उसकी चीज हटा दी। उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उनके सारे प्लान्स उस चीज पे डिपेंड थे और वो हमेशा उसी पे डिपेंड रहने वाले थे। फिर ये सोचते हुए हॉ ने हैम से कहा कि स्निफ और स्कारी भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा पता कर लिया है जो हमें नहीं पता? हैम बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वे तो बस चूहे हैं। हम इंसान काफी समझदार होते हैं और हमें सबसे ज्यादा अच्छे से पता होता है। तो इसी बात पर हॉ ने कहा कि अभी तो हम समझदार जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, हमें भी बाहर जाकर नई चीज ढूंढनी चाहिए। हैम ने कहा, नहीं, सब कुछ पहले जैसा होगा और सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो। उस टाइम स्निफ और स्कारी न्यू चीज ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह कैसे भी नई चीज ढूंढे, और ये करने के लिए वो नए नए रास्तों पर गए जहाँ पे पहले वो कभी नहीं गए थे। फिर सर्च करते करते उन्हें फाइनली एक नया चीज स्टेशन मिल ही जाता है, चीज स्टेशन एन। यहाँ पहले से भी बहुत ज्यादा चीज रखी हुई थी। यह देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने इस न्यू चीज स्टेशन को एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ हैम और हॉ अभी तक यही सोच रहे हैं कि कहाँ गया सारा चीज, कहाँ गया हमारा चीज, अब क्या होगा। सोचते सोचते हॉ इमेजिन करने लग जाता है कि वह बाहर भूल भुलैया में घूम रहा है और नई नई टेस्टी चीजें खा रहा है। यह सोचने के बाद उसने हैम से कहा, हैम, हमें सच में बदलना चाहिए और बाहर जाकर नई चीज ढूंढनी चाहिए। क्या पता हमें बाहर पहले से भी ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाए। हैम ने फिर से कहा, बिल्कुल नहीं, बाहर जाना बहुत रिस्की है, हम कभी बाहर गए ही नहीं। अगर हम बाहर खो गए तो, और तभी हमें बहुत ढूंढने के बाद भी कोई चीज नहीं मिली तो फिर हमारा क्या होगा। मैं बाहर जाने से अच्छा यही कंफर्टेबल हूँ, और बेटर यही है कि हम यही रुके जब तक सब कुछ पहले जैसा ना हो जाए। यह बात सुनकर हॉ शांत हो गया और सोचने लगा कि हैम सही कह रहा है, और फिर वह दोनों खाली पेट घर वापस चले गए। इसके बाद वो दोनों हर दिन घर से निकलते, चीज स्टेशन जाते और बस यही उम्मीद करते कि आज तो एटलीस्ट उनकी चीज वापस आ गई हो। पर जब ऐसा नहीं होता है तो फिर वो मेहनत करने लगते हैं, वे गड्ढा खोदने लगते हैं कि कहीं चीज जमीन के नीचे दबी हुई ना मिल जाए। लेकिन ऐसा भी कभी नहीं होता है। वो हर दिन मेहनत करते बिना चीज के, बस अपना टेंशन और डिप्रेशन के साथ घर वापस आ जाते। एक दिन गड्ढा खोदते हुए हॉ अचानक हंसने लगता है, तो हैम ने उससे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो हॉ कहता है कि हम लोग कितने पागल हैं, हम रोज सेम काम कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। हम सच में कितने पागल हैं, और यह बहुत फनी भी है। हैम इतना स्ट्रेस में रहता है कि वो हॉ की इस बात पर ध्यान ही नहीं देता और बस यह सोचता रहता है कि किसने मेरी चीज़ मुझसे ले ली। फिर हॉ वापस बोलता है, हमें बाहर जाना ही होगा, चलो मेरे साथ, हमारे रनिंग शूज कहाँ हैं। तो हैम बोलता है कि मुझे नहीं जाना बाहर, मैं इधर ही वेट करूंगा मेरी चीज के वापस आने का, तुम जाओ अकेले। तो फिर हॉ सोचता है और डिसाइड कर लेता है कि वो हैम के बिना ही बाहर चला जाएगा। बट बाहर जाने के पहले वह दीवार पे एक मैसेज लिखता है, हैम, तुम क्या करते अगर तुम डरते नहीं तो। इसके बाद वह नए रास्ते लेकर नई नई जगह जाने लगता है। उसे जल्दी समझ आ जाता है कि यह नए रास्ते आसान नहीं है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि ये रास्ते और ये मेज
इतने भी बुरे नहीं हैं जितना कि वो उनसे डर रहा था। फिर वो हैम को निशानियां देने के लिए रुकता है और दीवार पर फिर से एक बात लिखता है, चीज को बार बार सूंघते रहो, तुम्हें पता चलता रहेगा कि वो कितनी पुरानी हो गई है। और इसके बाद फिर भागते हुए अचानक उसको बहुत अच्छा फील होने लगता है। उसके पास कोई चीज नहीं होती है बट फिर भी उसे बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। तब वो वापस एक बात दीवार पर लिखता है, जब तुम डरना बंद कर दोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा जितना पहले कभी नहीं लगा होगा। देन थोड़ा और भागने के बाद उसे एक नया स्टेशन मिलता है, चीज स्टेशन ई। वह ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे वो खाली मिलता है। वहाँ उसे बस थोड़ी बहुत चीज ही पड़ी हुई मिलती है। तब वह अपने आप को बोलता है कि अगर मैं थोड़ा और जल्दी चेंज हो गया होता तो मुझे इधर ज्यादा चीज मिल गई होती। फिर वहां से वो कुछ चीज लेकर हैम के पास वापस जाने लगता है ताकि उसे बता सके कि बाहर और भी चीज रखी हुई है। वे अपनी लिखी हुई बातें और डायरेक्शन को देखकर चीज स्टेशन सी पर वापस आ जाता है। वहां वह ये देखता है कि हैम की हालत एकदम खराब हो चुकी है और उसे अपनी लाई हुई चीज देने लगता है। बट हैम बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे सब कुछ पहले जैसा चाहिए। और हॉ उसे बाहर ले जाने की बहुत कोशिश करता है, पर हैम अपनी नेगेटिव थिंकिंग में इतना डूब चुका होता है कि उसे बाहर देखने से भी डर लगने लगता है। हॉ समझ जाता है कि वह अब हैम के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो वो उसके लिए वापस निशानी बनाते हुए एक न्यू चीज स्टेशन को सर्च करने के लिए निकल जाता है। एक दीवार पर लिखता है, जब आप यह बदलते हो कि आप क्या सोचते हो तो फिर ये भी बदलता है कि आप क्या करते हो। इसके बाद हॉ को कई बार थोड़ी बहुत चीज इधर उधर मिलती रहती है जिसकी मदद से वो आगे बढ़ता रहता है। फिर फाइनली भागते भागते उसे एक नया चीज स्टेशन दिखता है, चीज स्टेशन एन। वहाँ उसे स्निफ और स्कारी भी मिलते हैं। यहाँ इतना सारा चीज पड़ा होता है जितना उसने कभी ना देखा ना कभी सोचा था। यह देख के हॉ को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसे थोड़ा खराब भी लगता है क्योंकि हैम उसके साथ यहाँ पर नहीं आया। वह ये उम्मीद करता है कि हैम जल्दी ही उसकी छोड़ी हुई निशानियों का पीछा करके वहाँ आ जाएगा। इस बार हॉ को बहुत सारी चीज मिल गई थी, पर इस बार उसने बस अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहकर चीजों को एंजॉय नहीं करा, बल्कि वो हर दिन उस चीज को चेक करता और बाहर जाके नई जगह भी देखते रहता ताकि फिर कभी उसे पहले जैसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। यही थी हु मूव्ड माई चीज की पूरी स्टोरी। अभी एक बार बस ये क्लियर कर दूं कि स्टोरी में स्निफ और स्कैरी के लिए वो चीज बस खाना था, लेकिन उन छोटे इंसानों के लिए वो बस खाना नहीं था, एक मेटाफर था दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए जो हम इंसानों को खुशी से जीने के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे कि हेल्थ, पैसे, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, अच्छा काम एक्सेट्रा। तो टोटल हमें इस पूरी स्टोरी से 5 की लेसन सीखने को मिलता है। फर्स्ट, चेंज हैपेंस, दे कीप मूविंग द चीज। आप चाहो या ना चाहो आपकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे ही, और वो भी आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। सेकंड, एंटिसिपेट चेंज, गेट रेडी फॉर द चीज टू मूव। अब जब आपको पता है कि चेंजेस आएंगे ही तो उनके लिए तैयार रहो, क्योंकि सब कुछ आप जैसा चाहते हो वैसा हमेशा कभी नहीं होगा। थर्ड, मॉनिटर द चेंज, कीप स्मेलिंग द चीज। हमेशा अपने आसपास के होने वाले चेंजेस पर ध्यान रखो, कोई भी चीज अचानक बहुत रेयरली होती है, सो यह करने से आप चेंजेस के लिए तैयार रहोगे और उसे अपने फायदे के लिए भी यूज कर पाओगे। फोर्थ, अडेप्ट टू चेंज क्विकली, चेंजेस आने के बाद जितना जल्दी हो सके उसे अडेप्ट करो और बस अफसोस करते हुए चीजों को और बुरा मत बनाओ, बल्कि उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करो। फिफ्थ, एंजॉय द चेंजेस, चेंजेस को एंजॉय करना सीखो। यह बात आपको बहुत जल्दी ग्रो करवाएगी और लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। ये स्टोरी और आइडिया मैंने आपको हु मूव माई चीज बेस्ट स्पॉन्सर जॉनसन्स बुक से बताई है। यह एक बहुत ही फेमस और काम की बुक है जो सिखाती है कि हमें चेंजेस को कैसे हैंडल करना चाहिए और उसका यूज करके आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आपको यह सारी बातें डिटेल में सीखनी है तो आप ये बुक खरीद भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस को कभी मिस न कर सके। धन्यवाद।